मुंबई के बांद्रा में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान में जनता का अपार भीड़ देखने को मिला। राहुल गांधी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुंबई कांग्रेस बांद्रा पूर्व विधानसभा द्वारा एक भव्य हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI सेवा दल, अल्पसंख्यक विभाग, गुजराती विभाग तथा सभी कांग्रेस परिवार अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अभियान को सफल बनाया। क्या कुछ कहा, जानते हैं इंडियन न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से संवाददाता शाहिद आलम की इस खास रिपोर्ट में। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या कहना चाहेंगे आज वोट चोर के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया, सिग्नेचर अभियान, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश की 140 करोड़ आबादी को अगर वोट चोर बोला तो इमीडिएटली वो बोल देते गद्दी चोर, क्योंकि देश भर में अभी पूरी तरह से लोगों में ये जानकारी जा चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ये वोट चोरी कर सत्ता में बैठी है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है और बताया है और बाकायदा उन्होंने सबूत के साथ बताया है कि किस तरह से ये वोट चोरी होती है। माधवपुरा में जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने कहा, दिखाया था कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी किस तरह से की गई और एक एक घर में 80-80 वोटर कैसे तैयार हो जाते हैं, एक ABCD नाम के माँ बाप कैसे तैयार हो जाते हैं, 0 नंबर का घर कैसे तैयार हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के करतूत है और इसके खिलाफ पूरी तरह से जनता रास्ते पर उतरकर आवाज उठा रही है, कांग्रेस के आवाज को बुलंद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी खुद गए तो उन्होंने पूछा जनता को, कभी उन जनता ने जवाब दिया गद्दी चोर। तो अब ये मोदी जी को हर एक जगह पे जहां जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेता कहां भी जाएगा उसको ये जवाब मिलेगा कि वोट चोर गद्दी चोर। तो ये कार्यक्रम हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर एक ब्लॉक में हो रहा है। मुंबई कॉर्पोरेशन में भी ये वोट चोरी का मुद्दा होगा और निश्चित तौर पर मुंबई महानगर पालिका के ऊपर तिरंगा फिर से लहराएगा। जी, साथ ही कहीं न कहीं लगता है आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, से देखने को लगे। निश्चित तौर पर अब जनता भी उब चुकी है कि जुमलेबाजी से किस तरह से अभी 15 लाख हर एक के अकाउंट में नहीं गए, 2 करोड़ रोजगारों की बात हुई थी, या हर एक जुमला, एक के ऊपर एक जुमला देते जाते और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह से बहुत ही त्रस्त हालात में है। उसको जिस अभी ये बचत महोत्सव, कहाँ बचत महोत्सव दिखाई दे रहा है? तो ये क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, कहां से खरीदेंगे? आपने GST कम कर दिया तो 8 साल GST किस तरह से लूटा आपने, इसके बारे में बताते नहीं। तो अब लोग ये जुमलेबाजी को पूरी तरह से जान चुके हैं। और मुंबई महानगर पालिका में आज कांग्रेस पार्टी है, ऐसी पार्टी ऐसी विकास का मुद्दा उठा रही है। गटर, आपके गटर का प्रॉब्लम होगा, पानी का प्रॉब्लम होगा, कचरे का प्रॉब्लम होगा, लोगों के महानगर पालिका के जो अस्पताल है उनका प्रॉब्लम होगा, या शिक्षा के स्तर पे होगा, या महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की लूट हो रही है जनता के पैसे की, इसके बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। बाकी की पार्टियां धर्म की, जाति के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है।
और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भाषा के नाम पे विवाद कर रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर आज मुंबई की जनता ये जानना चाहती है कि मेरे जीवन को तकलीफ देने वाली चीजों के बारे में कौन बात कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वर्षा गायकवाड़ जी बात कर रही है, कांग्रेस का तमाम नेतृत्व बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब भी कांग्रेस का जाहिरनामा मैनिफेस्टो भी आएगा, वो जनता का मैनिफेस्टो होगा, जनता के प्रश्न उसमें होंगे। और इसीलिए आज पूरी तरह से मुंबईकर चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चुनाव डिक्लेयर हो, क्योंकि 3 साल से लगातार ये चुनाव से भाग रहे लोग। अब लोग राह देख रहे थे, अब ना लाडली बहन इनके मदद में आने वाली है, अब लाडली बहन भी त्रस्त हो चुकी है और ये सौतेले भाइयों को जान चुकी है। तो निश्चित तौर पर इनका पराजय तय है। लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस आने वाले चुनाव को लेकर के? देखिए, आज आपके जो मुद्दे हैं इसको भटकाने की कोशिश होगी। ये लोग अपने अपने तरीके से आपको लुभाने वाले चीजें बोलेंगे, लेकिन आपकी चीजें नहीं बोलेंगे। आपके महंगाई की बात नहीं करेंगे। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली में दिवाला निकलने वाला है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। आज सब्जी लेने जाओ तो सब्जी किसको परवड़ती नहीं है, दाल चावल खाने की नौबत आई है, दाल भी परवड़ती नहीं है। तो ये सभी चीजों के बारे में कौन बात करेगा? और जहां तक मुंबई महानगर पालिका की बात है, आज घरों घरों में आप देखा जाए तो ये टॉयलेट की बात, टॉयलेट के ढक्कन निकले हुए हैं या टॉयलेट के दरवाजे गायब है, वो जो गटर है गटर के ढापे गायब है। क्यों है? तो आपने पैसा ही नहीं दिया, आप लूट रहे हो। लोगों के, आम आदमी की जिंदगी किस तरह से निर्भर है, उनको जरूरी नहीं है इतने बड़े बड़े ब्रिजेस की, उनको अपने घर के सामने की फुटपाथ की जरूरत है। वो तो फुटपाथ पूरी तरह से टूटी फूटी है। तो ये मुद्दे जो है, जो आम आदमी के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, वो लेकर कांग्रेस पार्टी जनता में जाएगी। और जनता के साथ में ये जो अन्याय 3 साल से हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वोट की चोरी हुई है, जिस तरह से मोदी जी ने जुमलेबाजी की है, भारतीय जनता पार्टी आज हिंदू मुसलमान की राजनीति जो करती है, इस सभी को उजागर करेगी। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। आज आप ये समझ लीजिए कि मुंबई शहर में अभी उन्होंने सारी बातें बताई, मैं सिर्फ एक मुद्दे पर बताता हूँ। 4000 करोड़ का बजट है बीएमसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो 2700 स्कूलें जो है बीएमसी के अंतर्गत चलाई जाती है, जिसमें 418 स्कूल ऐसी है जो बाम्बू पे खड़ी है। मतलब वो कभी भी गिर सकती है। लेकिन सरकार अभी जो लोग बीएमसी को चला रहे हैं, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चलाई हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं है। इसलिए नहीं फिक्र है कि उन्हें पता है कि वो वोट चोरी करके चुनाव जीत जाएंगे। आप ये देखिए, अस्पतालों का बजट है कि तकरीबन बीएसटी का बजट है तकरीबन 2700 करोड़। आप ये देखिए कि 300 बसें रह गई है। जब 75 लाख आबादी थी मुंबई शहर की, तो मुंबई में बसों से चलने वालों के लिए 5000 बसें हुआ करती थी। आज 2 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है, लेकिन बसें चलने के लिए कितनी है? सिर्फ 300। बीएमसी की अपनी जाती बसें 300 हैं, वो भी अगले जून में स्क्रैप हो जाएंगी, मतलब वो भी खत्म हो जाएगी। सारे लोग जो नौकरी पे है, वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, अपने घर चले जाएंगे। इसी तरह आप दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। जिनके पास पक्की नौकरियां थी, जो परमानेंट जॉब करते थे, वो धीरे धीरे एक एक करके बीएमसी से गायब हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो कैंपेनिंग आप लोगों ने चालू किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? हमारे अध्यक्षा वर्षाताई ने सभी वार्ड प्रेसिडेंटों को और यहाँ के नेताओं को आश्वासन दिया कि सिग्नेचर मुहिम करके वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हर गली गली में गूंजना चाहिए। ये गली गली में गूंजेगा तब ये चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि हर आदमी जानता है कि ये चोर चकोटी करके ही ऊपर आ रहे हैं। और आज जो इनकी जो बढ़त हुई है, हमारे राहुल गांधी जी ने बाकायदे चुनाव आयोग को लिख के दिया है, बाकायदे उनकी चोरियां पकड़ा दी है, लिख कर दे दिया है, लेकिन ये कोई चीज मानने वाले नहीं है जब तक कि पब्लिक जागरूक नहीं होगी। तो ये मुहिम के द्वारा, हम सिग्नेचर मुहिम के द्वारा वर्षाताई के आदेश के अनुसार ये पूरे मुंबई में फैलाना चाहते हैं कि सिग्नेचर मुहिम द्वारा उनको पकड़ाओ और हर इलाके में उनकी चोरी पकड़ने की कोशिश करो, तो ये खुद डर जाएंगे। और इस समय इंशाल्लाह कांग्रेस जोरों से फिर से
गद्दी हटा लिया है। और आप भी युवा हो, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस टाइम कैंपेन के लिए? हमारी कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, युवा को यही मैसेज है कि राहुल जी के साथ मेहनत करिए और कांग्रेस पार्टी से जुड़िए और ये जो देश में अत्याचारवादी सरकार है उसको हटाइए, अपना कीमती वोट सोच समझ के कांग्रेस को दीजिए और ये जुल्म और सितम जो भाईचारे की सरकार है इसको हटाइए और रोजगार लाइए। जैसे 15 साल पहले देश चल रहा था वैसे देश को वापिस भाईचारा का